ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट कैसे बनेगा? दो ही तरीके हैं। या तो आपको ये पता चल जाए कि इस स्पेसिफिक एरिया से कॉइन ऊपर जाने वाला है, तो वहाँ पे आप स्पॉट में बाइंग कर लेंगे या फिर लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेंगे और जब वो कॉइन ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता चल जाए कि इस स्पेसिफिक एरिया से कॉइन ने नीचे जाना है, तो आप शॉर्ट की पोजीशन ले लेंगे और जब कॉइन नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि इस स्पेसिफिक एरिया से कॉइन नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है? और ये पता कैसे चलेगा कि आपने स्पॉट में बाइंग करनी है या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है? तो ये पता चलेगा कैंडलस्टिक पैटर्न से। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख लेते हैं तो आपका काफ़ी कम लॉस होगा और आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आज मैं आपको डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि यहाँ से कॉइन ऊपर जाने वाला है और वहाँ पे आप स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं या फिर लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि कॉइन नीचे जाने वाला है और वहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं और आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और प्रॉफिट बना सकते हैं ट्रेडिंग में। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो BTC का ग्राफ मैंने ओपन कर लिया है और ये लाइव ग्राफ चल रहा है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने BTC का ग्राफ ओपन किया हुआ है। और अभी आपको जो भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स का बताऊंगा वो मैं आपको लाइव ग्राफ में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। और होता यह है कि कैंडल्स मिलती हैं तो एक ग्राफ बनता है। जैसे सपोज हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल ये बनी है तो मतलब यहाँ पे बाइंग हुई है। तो जब भी किसी कॉइन में बाइंग होती है तो ग्रीन कैंडल बनती है और जब भी किसी कॉइन में सेलिंग होती है तो रेड कैंडल बनती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे BTC में बाइंग हुई है कॉन्टिन्यूसली, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनी है और यहाँ तक BTC गया है। उसके बाद यहाँ से जो है रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई हैं, मतलब कि यहाँ पे सेलिंग हुई है इसीलिए ये रेड कैंडल्स बनी है और यहाँ तक फिर सेलिंग हुई है BTC में और उसके बाद दोबारा बाइंग हुई है तो फिर ग्रीन कैंडल्स बनने लग पड़ी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, दो कैंडल्स होती हैं ग्राफ में और पहले बात करते हैं ग्रीन कैंडल की। इसमें ये होता है कि आप जो है ये देखें यहाँ से ये कैंडल ओपन हो रही है, मतलब यहाँ से बाइंग होना स्टार्ट हुई है कैंडल में और यहाँ पे ये क्लोज हुई है। तो ये एरिया जो है बॉडी है कैंडल की। उसके अलावा ये जो है छोटी सी ग्रीन लाइन और ये लाइन छोटी सी, ये विक है कैंडल की। अब होता ये है कि यहाँ पे जब कोई भी कॉइन है तो यहाँ पे बाइंग अगर होगी तो ग्राफ जो है ऊपर जाएगा, मतलब कैंडल जो है ऊपर जाएगी। तो ये एरिया जो है कैंडल की जो है बॉडी है और उसके अलावा ये जो विक बनी हुई है छोटी सी इधर और ये छोटी सी लाइन इधर। तो मतलब ये है कि यहाँ तक भी प्राइस गई हुई है लेकिन क्विकली जो है यहाँ से प्राइस मूव कर गई। मतलब यहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी और यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग भी हुई थी लेकिन क्विकली जो है यहाँ पे बाइंग हो गई थी। तो यहाँ पे ये देखे बहुत थिन सी विक बनी हुई है। उसके बाद टॉप पे जो है यहाँ तक जो है ये कॉइन गया था और उसके बाद यहाँ पे गया है कॉइन और क्विकली नीचे आ गया, तो मतलब यहाँ पे आ गया है और कैंडल ये क्लोज हो गई है। तो ये हो गई इसकी बॉडी और ये छोटी सी लाइन जो है और ये लाइन जो है ये विक हो गई। उसके बाद जो है हम रेड कैंडल की बात कर लेते हैं। रेड कैंडल बनती है तब जब भी किसी कॉइन में सेलिंग होती है और ओपन हुई है रेड कैंडल यहाँ से और क्लोज यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे अगर सेलिंग होगी तो रेड कैंडल बनेगी और इस तरह से आपको शो होगा। यहाँ पे ओपन हुई है ये रेड कैंडल और यहाँ पे क्लोज हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं हैमर के पैटर्न की। सबसे पहला पैटर्न है हैमर और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें होता ये कि स्मॉल बॉडी होती है, इस तरह से आपको शो होती है और उसके अलावा जो है स्मॉल और नो विक एट द टॉप होती है और ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी हो सकती है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कलर कौन सा हैमर का, ये ग्रीन में भी सेम बिहेव करेगी और रेड में भी सेम बिहेव करेगी। उसके अलावा इसकी बिग विक एट द बॉटम होती है। तो अगर किसी भी कैंडल की विक बहुत बड़ी है और स्मॉल बॉडी है तो वो हैमर कहलाती है। ये देखिए हैमर तरह की ये नज़र भी आती है। और टॉप विक अगर इसकी नई भी है तो भी ये हैमर कहलाएगी। अब नीचे आते हैं,
आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब कॉइन यहाँ पे था, यहाँ से नीचे आया है और यहाँ पे बॉटम पे हैमर बनी है, तो ट्रेंड देखे रिवर्स हो गया है और कॉइन ऊपर जाने लग पड़ा है। और हैमर अगर आपको बॉटम पे शो होता है तो ये बुलिश पैटर्न होता है और ये शो करता है कि यहाँ से कॉइन जो है ऊपर जा सकता है और अपवर्ड मोमेंटम ले सकता है, और ये बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न है बॉटम पे अगर आपको ये शो होता है। उसके अलावा लाइव ग्राफ में भी देखते हैं हैमर का पैटर्न। अगर ये देखें यहाँ पे जो है आपको हैमर का पैटर्न नजर आ रहा है। ये देखें, इधर आपको एक बॉडी है और ये विक बनी हुई है, नीचे से प्रेशर आ रहा है और हैमर के बाद क्या हुआ है, कॉइन ऊपर जाने लग पड़ा। ये देखें यहां तक ऊपर गया। तो हैमर का पैटर्न जैसे ही बना है ये एक बुलिश पैटर्न है, क्योंकि उसके बाद कॉइन इस तरह से ऊपर जाने लग पड़ा है। तो हैमर का पैटर्न जो है काफी इफेक्टिव है और ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक हैमर का पैटर्न आपको नजर आ रहा है और उसके बाद जो है कॉइन ऊपर जाने लग पड़ा है। तो ये बहुत इफेक्टिव पैटर्न है और ये काफी जो है अच्छे तरीके से वर्क करता है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, ये है इन्वर्टेड हैमर। इसमें ये होता है कि बिग विक होती है टॉप पे और स्मॉल बॉडी होती है और स्मॉल और नो विक होती है। ये भी हैमर तरह का ही होता है लेकिन उल्टा होता है। उल्टा हैमर जो है उसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं और ये भी जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको जो है इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, और हैमर हो या फिर इन्वर्टेड हैमर अगर आपको बॉटम पे शो होते हैं ये दोनों पैटर्न्स, तो ये बुलिश पैटर्न्स होते हैं। अब ये देखें, ग्राफ यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न बना है और यहाँ से कॉइन कितनी तेजी से ऊपर जाने लग पड़ा है। तो इन्वर्टेड हैमर जो है ये भी अगर आपको बॉटम पे शो होता है तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। उसके बाद आते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स में से है। और इसमें ये होता है कि एक रेड कैंडल होती है और उससे थोड़ी सी बड़ी जो है वो ग्रीन कैंडल होती है। मतलब कि रेड कैंडल का जो एरिया है वो कवर किया होना चाहिए ग्रीन कैंडल ने। ये देखें, एरिया पूरा यहाँ से मैच कर रहा है और थोड़ा सा एक्सटेंडेड एरिया भी होना चाहिए ग्रीन कैंडल का। मतलब ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और रेड कैंडल के बाद बननी चाहिए। तो इसको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। और इसके बाद भी जो है कॉइन जो है यूजुअली अपवर्ड मोमेंटम लेता है और ऊपर जाता है। अब नीचे आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ग्राफ यहाँ से नीचे आ रहा था और यहाँ पे बॉटम पे जो है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है और यहाँ से कॉइन ने अपवर्ड मोमेंटम ले लिया है। और आपको एक और बात बता दूं कि मोस्टली जो पैटर्न्स हैं जो कि बुलिश पैटर्न्स हैं वो आपको बॉटम पे शो होते हैं और वहां से जो है अगर आपको बुलिश पैटर्न मिलता है तो आप स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं या फिर लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको लाइव मार्केट में भी अभी दिखा देता हूं। ये देखें, यहाँ पे बना हुआ है, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है और उसके बाद क्या हुआ है, ग्राफ ऊपर जाने लग पड़ा है। उसके अलावा ये भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और यहाँ से भी कॉइन ऊपर जा रहा है। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है और ये ग्राफ के बॉटम पे बनता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और हम बात कर लेते हैं मॉर्निंग स्टार के पैटर्न की। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, मॉर्निंग स्टार में होता ये है कि एक बड़ी जो है रेड कैंडल होती है और उसके बाद जो है आपको स्मॉल बॉडी के साथ इस तरह की एक कैंडल जो है नजर आती है और उसके बाद जो है एक बड़ी जो है बुलिश कैंडल यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आती है और ये भी एक अच्छा बुलिश पैटर्न है। और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये इस वाली रेड कैंडल से बड़ी भी हो सकती है और बिल्कुल सेम भी हो सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इस वाली कैंडल से अगर बड़ी होगी तो ज़्यादा इफेक्टिव ये पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार का। और मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी बॉटम पे बनता है और ये भी बुलिश पैटर्न होता है। ये देखें, ग्राफ यहाँ से नीचे यहाँ तक आया है और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है और यहाँ से ही कॉइन ने अपवर्ड मोमेंटम लेना स्टार्ट कर दिया है। और मॉर्निंग स्टार भी एक काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न है। आपको लाइव ग्राफ में भी दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे कहीं मिल, ये देखें, ये वाला जो पैटर्न है ये मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न है।
अब देखें दरमियान में ये छोटी सी कैंडल है और यहाँ पे ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल जो है ये रेड कैंडल जितनी होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। ये देखें मॉर्निंग स्टार का पैटर्न यहाँ पे बना है और यहाँ से कॉइन ने अपवर्ड मोमेंटम लेना स्टार्ट कर दी है और ये वाला जो पैटर्न है ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद बात कर लेते हैं 3 वाइट सोल्जर्स की। इसमें ये होता है कि 3 कंसेक्टिव जो हैं ग्रीन कैंडल्स बनती हैं और इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है ग्राफ में, तो यहाँ से जो है कॉइन अपवर्ड मोमेंटम ले सकता है। और ये देखें ये 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न है और वैसे तो ये ग्रीन है लेकिन वाइट इनको कहा जाता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स की लैंग्वेज में। ये पैटर्न भी जब बनता है तो आइडिया हो जाता है कि काफ़ी स्ट्रेंथ है कॉइन में और वहाँ से कॉइन ऊपर जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं वाइट मारूबुजू और इसमें ये होता है कि एक बड़ी सी जो है वो ग्रीन कैंडल होती है। इसमें होता यह है कि बिग जो है बॉडी होती है इस तरह से और स्मॉल और नो विक एट द टॉप होती है और स्मॉल और नो विक एट द बॉटम होती है। तो अगर इसकी छोटी सी विक है टॉप पे या बॉटम पे तो भी ये वाइट मारूबुजू होगा और अगर विक नहीं है तो भी मारूबुजू होगा। और कैंडल स्टिक पैटर्न्स में जब भी मैं वाइट का नाम लूं तो आपने समझ जाना है वो ग्रीन कैंडल है। तो वाइट मारूबुजू भी जो है ये एक बुलिश पैटर्न है और ये भी शो करता है कि कॉइन में स्ट्रेंथ है। ये देखें यहाँ से कॉइन नीचे आया है और उसके बाद वाइट मारूबुजू का पैटर्न आपको शो हुआ है और यहाँ से कॉइन ने अपवर्ड मोमेंटम ले लिया है। उसके बाद नीचे आते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। अच्छा मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बता रहा हूँ क्योंकि पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बता रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं और जिनके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं। तो इसमें हम बात करते हैं बुलिश हरामी पैटर्न की। बुलिश हरामी पैटर्न में ये होता है कि एक रेड कैंडल होती है काफ़ी बड़ी और उसकी जो है छोटी सी विक भी हो सकती है और उसके बाद जो है आपको इस तरह से ग्रीन कैंडल जो है बनती हुई नज़र आती है और ये इस रीजन पे तकरीबन सेंटर पे हो सकती है या फिर थोड़ी सी नीचे हो सकती है, मतलब सेंटर के आसपास ही होनी चाहिए। तो ये भी एक बुलिश पैटर्न है और आपको ये बॉटम पे शो होता है। ये देखें यहाँ से कॉइन नीचे आया और उसके बाद बुलिश हरामी पैटर्न आपको शो हुआ है और यहाँ से कॉइन ऊपर जाने लग पड़ा है। ये देखिए इसकी जगह थोड़ी सी सेंटर से नीचे या ऊपर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से ये सेंटर में ही हो। तो बुलिश हरामी पैटर्न जो है ये भी एक बुलिश पैटर्न है। उसके बाद बात करते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न की। अब ये जो है हैमर की तरह ही दिखता है पैटर्न लेकिन ये आपको टॉप पे शो होता है। तो अगर आपको हैमर का पैटर्न जो है वो टॉप पे शो होता है तो मतलब उसको हम कहेंगे हैंगिंग मैन और ये जो है बेयरिश पैटर्न होता है। इसमें भी जो है स्मॉल बॉडी होती है और बड़ी सी विक होती है और ये देखें यहाँ पे ये टॉप पे बना है और कॉइन यहाँ से ऊपर जा रहा था और हैंगिंग मैन का पैटर्न जो है जैसे ही बना है कॉइन ने जो है रिवर्सल लिया और डाउनवर्ड मोमेंटम पकड़ लिया है। तो अगर आपको हैमर का पैटर्न जो है टॉप पे मिलता है तो इसको हम हैंगिंग मैन कहेंगे और किसी भी कैंडल की पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। और उसके अलावा जो है हम बात कर लेते हैं शूटिंग स्टार के पैटर्न की। शूटिंग स्टार पैटर्न जो है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ये भी, और इसमें ये होता है कि ये टॉप पे आपको शो होता है और इसमें स्मॉल बॉडी होती है और स्मॉल और नो विक एट द बॉटम होती है। और अगर आपको शूटिंग स्टार का पैटर्न टॉप पे बनता हुआ नजर आता है तो मतलब ये है कि ट्रेंड जो है रिवर्स होने वाला है और कॉइन नीचे जाने वाला है। ये देखें यहाँ से कॉइन ऊपर जा रहा था और ये शूटिंग स्टार का पैटर्न यहाँ से बना है और कॉइन ने रिवर्सल ले लिया, नीचे जाने लग पड़ा है। तो अगर आपको टॉप पे शूटिंग स्टार का पैटर्न मिलता है तो इसका मतलब ये है कि कॉइन डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ से ले सकता है। लाइव मार्केट में भी इसको ढूंढते हैं कहीं अगर हमें टॉप पे मिल जाए ये शूटिंग स्टार। ये देखें दो पैटर्न हमें मिल गए हैं जो अभी हमने सीखे। ये देखें ये शूटिंग स्टार का पैटर्न है, ये आपको टॉप पे मिल रहा है। ये पैटर्न देखें बॉडी है और ऊपर बड़ी सी विक है, जूम कर देते हैं। ये देखें बॉडी और बड़ी सी विक। इसी तरह ये देखें बॉडी और विक। ये देखें ये अभी हमने इधर देखा है, ग्रीन हो या फिर रेड कलर इससे फर्क नहीं पड़ता। ये देखें शूटिंग स्टार का पैटर्न बना है और कॉइन देखें नीचे जाने लग पड़ा है। और अभी मैंने आपको ये बताया। इसके अलावा ये देखें हैंगिंग मैन का पैटर्न भी मिल गया है, वो भी मैंने आपको अभी बताया। ये देखें
हैंगिंग मैन पैटर्न का आपको मैंने बताया था कि अगर टॉप पे मिलता है आपको तो मतलब ये है कि कॉइन जो है रिवर्स करने वाला है और डाउनवर्ड मोमेंटम लेने वाला है। ये देखिए, ये हैंगिंग मैन का भी मैंने आपको बताया था और ये हैंगिंग मैन का पैटर्न साथ ही बना हुआ है। ये देखिए, ये साथ ही हैंगिंग मैन का पैटर्न बना हुआ है। इसमें क्या है कि आपको टॉप पे बॉडी शो हो रही है। ये देखें, टॉप पे बॉडी है और नीचे बड़ी सी विक है। तो हमें यहाँ पे हैंगिंग मैन का पैटर्न भी मिल रहा है और शूटिंग स्टार का पैटर्न भी मिल रहा है। तो दो हमारे पास पैटर्न आ गए हैं, बेयरिश, और उसके बाद कॉइन देखे कितना स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम पकड़ रहा है। और दोनों पैटर्न्स मैंने आपको अभी बताए हैं। ये देखें, हैंगिंग मैन भी और शूटिंग स्टार का पैटर्न भी। जैसे ये यहाँ पे बना है और कॉइन जो है नीचे जाने लग पड़ा है, वैसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार का पैटर्न बना है और वहाँ से ही कॉइन जो है डाउनवर्ड मोमेंटम लेने लग पड़ा है। और ये लाइव मार्केट चल रही है, कोई मैंने आपको ये जो है इमेजेस नहीं दिखाई। ये देखें, लाइव बीटीसी की मार्केट में मैं आपको अप्लाई भी करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न की। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये भी बेयरिश पैटर्न होता है। और अगर आपको इस तरह का पैटर्न टॉप पे मिलता है तो मतलब जो है कॉइन नीचे जा सकता है। इसमें ये होता है कि ग्रीन कैंडल होती है और ग्रीन कैंडल से बड़ी एक रेड कैंडल होती है, और ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल के टॉप या बॉटम से लेवल पे होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। टॉप पे या फिर बॉटम पे ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है और ये भी एक बेयरिश पैटर्न होता है और ये आपको टॉप पे शो होता है। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से कॉइन ने डाउनवर्ड मोमेंटम लेना है। तो अगर आपको टॉप पे बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलता है तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ से कॉइन डाउनवर्ड मोमेंटम ले सकता है और नीचे जा सकता है। आपको लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ, कहीं यहाँ पे मिल जाए। ये देखें, ये क्या है, अभी आपको सारा मैं लाइव मार्केट में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, लाइव ये ग्राफ चल रहा है और यहाँ तक कॉइन आया था और यहाँ से कॉइन थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। ये देखें, ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है और कॉइन दोबारा नीचे जाने लग पड़ा है। और यहाँ पे भी देखें ऐसे ही हुआ है। आपको मैंने यहाँ पे ये देखें, ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न और ये भी बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न तकरीबन देखें सेम ही बने हैं। और उसके बाद जो है कॉइन देखें कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। तो बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये भी बेयरिश पैटर्न होता है। उसके बाद बात करते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इसमें होता ये है कि एक बड़ी जो है बुलिश कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल होती है, और सेंटर में जो है एक स्मॉल बॉडी वाली कैंडल होती है इस तरह की, और उसके बाद जो है एक बड़ी जो है बेयरिश कैंडल होती है। लेकिन ये रेड कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल जितनी होनी चाहिए या फिर इससे बड़ी होनी चाहिए। बेहतर यही है कि ये वाली रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल से बड़ी हो तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से जो है कॉइन नीचे जा सकता है। और इवनिंग स्टार का पैटर्न जो है ये भी जो है बेयरिश पैटर्न होता है और अगर आपको ये पैटर्न टॉप पे शो होता है तो होपफुली जो है वहाँ से कॉइन डाउनवर्ड मोमेंटम ले सकता है और नीचे जा सकता है। ये देखें, यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार का पैटर्न मिल रहा है। कॉइन यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है और वहाँ से रिवर्सल ले लिए कॉइन ने और यहाँ से ग्राफ नीचे जाने लग पड़ा है। तो इवनिंग स्टार का पैटर्न जो है बेयरिश पैटर्न होता है और टॉप पे अगर आपको ये शो होता है तो ये शो करता है कि यहाँ से कॉइन नीचे जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। इसमें ये होता है कि 3 कंसेक्टिव जो है रेड कैंडल्स बनती हुई आपको नजर आती हैं और इस तरह से आपको शो होता है और ये जो है बेयरिश पैटर्न होता है। 3 ब्लैक क्रॉस जो है इसका नाम होता है। ब्लैक जब भी मैं नाम लूँ पैटर्न्स में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, तो आपने समझ जाना है कि वो रेड कैंडल है और ये बेयरिश पैटर्न होता है। और ये देखें, इस तरह से आपको अगर 3 कैंडल्स नज़र आती हैं तो ये एक बेयरिश पैटर्न है। ये देखें, यहाँ से कॉइन ऊपर जा रहा था और उसके बाद जो है 3 ब्लैक क्रॉस का पैटर्न बना है और फिर कॉइन मज़ीद नीचे जाने लग पड़ा है। तो ये भी जो है एक बेयरिश पैटर्न होता है। उसके बाद ब्लैक मारूबुजू जो है ये भी एक बेयरिश पैटर्न है और इसमें होता यह है कि बिग सॉलिड रेड बॉडी होती है और टॉप पे और बॉटम पे छोटी सी विक हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ये ब्लैक मारूबुजू होगा। और ये देखिए, टॉप पे आपको ये बनता हुआ पैटर्न नजर आया है। यहाँ से कॉइन ऊपर जा रहा था
और जैसे ही ब्लैक मारूबुजू का पैटर्न बना है, कॉइन देखिए कितनी तेजी से नीचे आया है और ये भी एक बेयरिश पैटर्न है। उसके बाद आता है बेयरिश हरामी पैटर्न। इसमें ये होता है कि एक बड़ी जो है ग्रीन कैंडल होती है और उसके आगे जो है एक छोटी रेड कैंडल होती है। इस जगह पे हो सकती है, इस जगह पे हो सकती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे इसकी पोजीशन हो सकती है, लेकिन ये पैटर्न जो है ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। जैसे ये देखें, यहाँ से कॉइन ऊपर जा रहा था और बेयरिश हरामी पैटर्न बना है और वहाँ से ही कॉइन जो है रिवर्सल ले लेता है और नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है और ये आप शॉर्ट की पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्विज़र टॉप का पैटर्न और इसमें ये होता है कि एक ग्रीन कैंडल होती है और एक बड़ी रेड कैंडल होती है, लेकिन टॉप विक जो है ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल इसकी या तो सेम होनी चाहिए या फिर रेड कैंडल की जो विक है ग्रीन कैंडल से कम होनी चाहिए, तो ये ट्विज़र टॉप का पैटर्न बनेगा और ये भी बेयरिश पैटर्न होता है। और ये पैटर्न अगर आपको टॉप पे शो होता है तो ये भी एक बेयरिश पैटर्न है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो कि आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आता है तो मज़ीद कैंडलस्टिक पैटर्न जो हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए ट्रेडिंग की वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।